दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा आज का टॉपिक मेरा किस पे है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। वो सब प्रोसीजर में आज आपको बताऊंगा। टोटल प्रोसीजर इसमें मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है, क्या क्या इसमें हमें फॉलो करना है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसीजर, कैसे हमने क्या क्या टेस्ट कैसे करना है। उसके बाद दिखाऊंगा कि हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं, और नोट्स बताऊंगा, इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से क्या क्या आएंगे। सब चीज़ें आपको इसमें क्लियर होंगी, मैं गारंटी देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये साइट पे जाके आपको काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। सामने आप देख रहे हो क्यूब है हमारा। मतलब इस टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं 7 दिन में, 28 दिन में, 14, जब भी आपको टेस्ट करना होता है। लेकिन नॉर्मली हम 7 और 28 दिन लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसीजर में आऊं मैं। प्रोसीजर में क्या चीजें होती हैं, सामने आप देख रहे हो 150 mm बाई 150 mm का, या 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का बोल सकते हो, क्यूब यूज किया गया है। तो ऐसे नॉर्मली हम 150 बाई 150 का ही यूज करते हैं, लेकिन 100 mm का भी यूज कर सकते हो, आईएस कोड कहता है। लेकिन अगर 20 mm से आपका एग्रीगेट छोटा है, तभी अगर बड़ा है तो आपको 150 बाई 150 का ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहले प्रोसीजर, आप क्या, मैं बीच बीच में आपको बताता भी जाऊंगा। सामने प्रोसीजर चल रहा है, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका जो बेसिक है वो बताता जाऊंगा। जो क्यूब रहेगा आपको जो फिल करना है, मतलब कंक्रीट के टेस्टिंग के लिए क्यूब को 3 लेयर में आपको फिल करना है। 150 का है आपका, तो आपको 50 mm 50 mm 50 mm की लेयर करनी है, और 35 स्ट्रोक उसको करना है। सामने आप देख रहे हो टैपिंग कर रहे हैं। और जो स्ट्रोक करने के लिए आपको जो यूज करनी है रॉड, वो 16 mm की रॉड होनी चाहिए, और 600 mm लॉन्ग रॉड होनी चाहिए। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और अगर आप बाई चांस 100 mm का क्यूब यूज कर रहे हो, मतलब 100 वो भर रहे हो, उसमें आपको 25 स्ट्रोक करनी है हर लेयर में। ठीक है, ये चीज होती है। तो मतलब अभी सामने आप देख रहे हो हम 6 क्यूब भर रहे हैं, उसमें हमें 3 लेयर में भरना है, और उसको 35 बार स्ट्रोक देनी है। ठीक है। जब भी मतलब क्यूब आपको कास्ट करना है, एक चीज ध्यान देनी है कि उसमें प्रॉपर वे से अंदर से ऑयल किया होना चाहिए कि कंक्रीट उसमें चिपके नहीं। दूसरा, उसको फिक्स बराबर होना चाहिए उसका नट बोल्ट, कि उसका +- 2 mm से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जब आप कास्ट करो, उसके जॉइंट में से पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना होता है जब आपको उसको क्यूब को फिल करना है। ये हो गया हमारा मतलब फिलिंग के दौरान का। अभी क्या होता है, जब एक बार आपका कास्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना है, मतलब टेम्परेचर में, कि उसको सेट होने के लिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद उसको जो मोल्ड होगा उसको खोलना है। उससे पहले आपको क्या कर देना है, उसको मार्किंग दे देनी है कि कहाँ का क्यूब है, क्या है। जैसे आप सामने देख रहे हो, प्रॉपर वे से उस पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से स्ट्रक्चर का ये क्यूब है। इन फ्यूचर अगर बाई चांस ये फेल हुआ, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट या ये स्ट्रक्चर मतलब वीक है, ये लोड अपना मतलब वेयर नहीं कर पाया, और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक वो नहीं पहुंच पाया है कंक्रीट कुछ वजह से। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या करना है, जब आप दूसरे दिन उसको खोलो, 24 घंटे बाद उसको खोलो, तो उसको क्यूरिंग में डालने से पहले आपको क्या करना है, उसको तब तक वेट हैजन क्लोथ होगा जो गीला करके, एक मतलब बोरी ले लो, उसको ढक के रखना है, तब तक आप उसको पानी में नहीं डालो। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अगर ये चीजें आप मतलब टेस्टिंग के दौरान ध्यान में नहीं रखोगे, तो काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है टेस्ट को, मतलब काफी इफेक्ट पड़ सकता है इन चीजों का भी। मतलब टेम्परेचर भी आपको प्रॉपर 27 से 30 होना चाहिए, जहाँ पे वो क्यूब रखे हैं सूखने के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए। उसके बाद जब उसको पानी में नहीं डाला है, बाहर रखा है, तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। और जब आप उसको देखो पानी में डालोगे क्यूरिंग के लिए, तो जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 27 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए पानी का। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, सामने आप जैसे क्यूब देख रहे हो पड़े हुए हैं इनका, क्योंकि हमारा टेस्टिंग का दिन रहता है 7 और 28 दिन। ठीक है। तो इस दौरान आपको 7 7 दिन बाद पानी चेंज करता ही रहना है, मतलब तब तक भी आपकी टेस्टिंग रहे, हर 7 दिन बाद आपको पानी चेंज करना है। और ये ध्यान देना है कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई भी केमिकल इम्प्योरिटीज़ या ऐसे भी नॉर्मल इम्प्योरिटीज़ नहीं होने चाहिए। पानी बिल्कुल
क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको टेस्टिंग के दौरान देनी है। अगर ये चीज़ भी, क्योंकि अगर केमिकल वाला पानी होगा तो वो भी क्यूब की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट कर सकता है। और एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आप क्यूब बाहर हैंडल करो कभी, मतलब खोलने के टाइम या डालने के टाइम, तो उसके कॉर्नर्स वगैरह ये चीज़ें नहीं टूटे, वो भी स्ट्रेंथ या टेस्ट पे इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये हो गया पार्ट हमारा थर्ड। अभी उसके बाद क्या करना है, आपको करनी है उसकी टेस्टिंग का मेन जो पार्ट है हमारे टेस्ट का। तो टेस्टिंग के पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब भी टेस्टिंग करो उसको क्यूब जो आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें पानी वानी कुछ नहीं लगा होना चाहिए, क्लीन बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद ही आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो सामने देखो अभी हमारा क्यूब रेडी है टेस्टिंग के लिए। उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाके उसको जब मशीन में फिक्स करो तो प्रॉपर वे से वो पूरा पैरेलल होना चाहिए ऊपर वाली प्लेट से, कि लोड उस पर प्रॉपरली पड़ता रहे। इसमें मैं 3-4 क्यूब आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें देखनी है वो सब बताऊंगा मैं। इसको पहले टाइट कर लेना है जो बोल्ट होगा। उसके बाद जो, क्योंकि मशीन इसमें दो आती है, मैन्युअली भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक भी आती है, जो भी हो सिंपल प्रोसेसर रहता है वो हैंडल करना आपको आ जाएगा जब आप करोगे। मेन पर्पस है कि टेस्ट करना क्या क्या है, चीज़ें क्या क्या देखनी है। जैसे आप सामने देखो, अभी 2 मैं स्पेसिमेन चेक करके बताऊंगा, उसके बाद उसका रिजल्ट निकालेंगे हम। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने एमक्यू पे कितने सैंपल भरने हैं आपको, और कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है, कैसे निकालना है, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कैसे हम टेस्ट करते हैं। देखो ग्रेजुअली हमें लोड डालना है। और एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी आप लोड डालोगे उस पर, तो लोड जो आपको प्रोवाइड करना है 140 केजी पर स्क्वायर एमएम या सेंटीमीटर आपको प्रोवाइड करना है। ये डिपेंड मशीन पे आप इजीली कर सकते हो। देखो हमने लोड डाला उसको 140 केजी पर स्क्वायर एमएम के हिसाब से, तो लोड धीरे धीरे उस पे जो स्पेसिमेन कंक्रीट का हमने क्यूब डाला है उस पे पड़ता जा रहा है। देखो सामने दिख रहा होगा आपको 300 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन, ये धीरे धीरे उस पे लोड पड़ता जा रहा है। और ये अपने आप अगर ऑटोमेटिक है वो अपने आप रुक जाएगी। इसमें भी आपको इजीली पता चल जाता है, मैन्युअली में देखो लोड उसमें अभी मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बहुत उसमें क्रैक दिखेगा आपको, उससे आपको हमें पता चल जाएगा। देखो सामने उसमें क्रैक पड़ गया है, और यही मतलब उसका हमारा टेस्ट का था। और सामने जैसे उसमें क्रैक आया, इसमें जो इसका नीडल है वो नीचे आता रहा और दूसरा नीडल ऊपर ही है। तो उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि कितने लोड पे वे फेल हुआ। और टेस्ट के दौरान आपको ये लिखते रहना है कि कितने लोड पे फेल हुआ, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका रिजल्ट निकालेंगे कि आपका जो टेस्ट है कंक्रीट मतलब स्ट्रेंथ टेस्ट, वो पास है फेल है, यहाँ ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो सामने आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत 650 आपका रीडिंग आया। ये नोट करके रखो, आगे मैं रिजल्ट इसका बताऊंगा। एक और स्पेसिमेन को मैं टेस्ट करके बताता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको हमने डाल दिया अच्छे से वेटर वे से पैरेलल करके। उसके बाद हम इसको प्रॉपरली टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमने उस पर लोड अप्लाई कर लिया। लोड अप्लाई कर लिया, उसके बाद ऑन करके उस पर हम वेट करेंगे कि कब वो स्पेसिमेन हमारा जो टेस्ट का वो फेल होगा। और यहाँ हम लोड उस पर नोट करते जाएंगे कि कितने लोड आ रहा है और कितने पे वो फेल होता है। वो हमारा आगे रिजल्ट के काम आएगा कि कैसे हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, इस पे हमारा देखो स्पेसिमेन में क्रैक आ गया, ये इस पे हमारा फेल हो गया। ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे। उसके बाद अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा। ये हमारा जो रजिस्टर जिस हिसाब से रहता है, कैसे हम मेंटेन करते हैं साइट्स पे, वो है। अभी मैं बताता हूँ इसका थ्योरेटिकल पार्ट कि कैसे हम, ये बेसिक चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप देखो इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। तो स्टार्ट करता हूं मैं। और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट civilsidevisit.com पे भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूर वो आप एंड तक वीडियो देखना। और जॉब्स के आपको उसमें लिंक वगैरह भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपका टाइम बिना खाए हुए। तो ये अगर पहले मैं बता लेता हूं, अगर 0 से 5 एम क्यूब की आपकी क्वांटिटी है कंक्रीट के, तो एक सैंपल आपको भरना है क्यूब का। मतलब एक सैंपल में 6 नग आ गए हमारे। ठीक है, 3 हमारे 7 दिन में आपको टेस्ट करना है और 3 28 दिन के लिए।
अगर आपको करता है, आपका होता है कि 3 दिन में भी आपको टेस्ट करना है, तो आपको एक सैंपल में 9 बनाने, 9 क्यूब आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट है 6 से 15 एम क्यूब क्वांटिटी होगी तो 2 नंबर ऑफ सैंपल, तो 2 इंटू 6 कर देना है आपको, 12 क्यूब आपको भरने हैं। अगर आपका हमारा आता है 16 से 30 तो हमारा 3 इंटू 6 कर लेना है, इतने आपको क्यूब भरने हैं। अगर 31 से 50 एम क्यूब की हमारी क्वांटिटी होती है, 4 इंटू 6 कर लेना है, इतने आपको सैंपल भरने हैं। अगर मोर देन 50 हो जाता है तो क्या करना है, चार भरने ही भरने हैं, 4 इंटू 6 24 प्लस हर 50 एम क्यूब पे आपको एक ऐड करते जाना, मतलब 6 बढ़ते जाने। और ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप मतलब क्यूब भरो। नेक्स्ट चीज आती है जो हमारा रिजल्ट का था, उसका फार्मूला है लोड अपॉन एरिया। सिंपल फार्मूला है, नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से। तो जो लोड जैसे मैंने बताया था उस पर हमने नोट करते जाएंगे। हमारा एक आया था 650, एक आया था 600, तो 600 लेके चलता हूं, 600 डिवाइड बाय 22.5, ये आ गया हमारा क्यूब का एरिया। ठीक है, ये आ गया हमारा क्यूब का एरिया। अगर 150 mm बाई 150 mm है तो हमारा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अगर 100 mm का क्यूब है, 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो उसको डिवाइड कर देना है, जो भी लोड आया होगा उसको डिवाइड कर देना है एरिया से, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारा आया 26.6 न्यूटन पर mm। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट आया इसमें, जो स्पेसिमेन यूज किया था। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा पास हुआ, फेल हुआ, क्यूब टेस्ट फेल है या पास है, वो निकालेंगे हम ऐसे। देखो, एक दिन में हमारा कंक्रीट पकड़ लेता है 16% स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें, एक दिन में कंक्रीट की। 3 दिन में 40% आ जाती है, 7 दिन में 65% आ जाती है, 14 दिन में 90% आ जाती है, 28 दिन में 99%। ये इर्द गिर्द होती है, थोड़ा बहुत आगे परसेंट में फर्क रहता है सिचुएशन के हिसाब से। तो हमने इसमें M30 कंक्रीट यूज कर रहे थे। तो अब निकालेंगे हमारा जो स्पेसिमेन हम टेस्ट किया वो पास हुआ कि फेल हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, 30, और 7 दिन के लिए हम टेस्ट कर रहे थे, 30 इंटू 65 डिवाइड बाई 100, तो हमारा आया 19.5, अगर अप्रोक्स कर लें तो 20। तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी आई वहां, 26.6, तो 20 छोटा है, मतलब हमारा वो स्पेसिमेन जो टेस्ट किया वो पास हो गया। वैसे अगर हम 28 दिन के लिए करेंगे तो क्या करना है, 30 इंटू 28 डिवाइड बाई 100, जो भी आएगी आपकी वैल्यू, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमें IS कोड कहता है कितनी वैल्यू होनी चाहिए और आई कितनी। इससे हमारा सिंपली निकल जाएगा कि आपका जो टेस्ट किया आपने वो स्पेसिमेन पास है कि फेल है। तो गाइस, ये था, छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हर साइड पे, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, बिल्डिंग में, टनलिंग में, ब्रिज में, रोड में, रेलवे में, हर जगह ये टेस्ट आपको काम आएगा। और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। कुछ भी इसमें दिक्कत आती है, अगर जल्दी जल्दी में मैंने बोलने में थोड़ा आगे पीछे कर दिया होगा, तो आप जाके हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे जाके पढ़ सकते हो पूरा। उसमें IS कोड भी मिल जाएगा और आपको ये पूरा उसमें टॉपिक मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने कुछ अपनी वेबसाइट पे स्पेसिफिकेशंस ऐड की हैं, जो स्पेसिफिकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरव्यूज में काफी ज्यादा काम आएगी। और प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें इतना है कि आपको सब वो चीज जरूर पढ़नी चाहिए। कम से कम वो 15-16 चीजों पे मेरे स्पेसिफिकेशंस हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज की जाती हैं वो स्पेसिफिकेशंस, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे ऐड की है। जॉब के लिंक्स हैं, आप जाके चेक करो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो। थैंक यू गाइस।